हेलो दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि टेली प्राइम में हम कैसे कंपनी बैकअप करेंगे और कैसे हम कंपनी को दोबारा रीस्टोर करेंगे। वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो मैं इन सारी कंपनीज का क्या चाहता हूँ, बैकअप चाहता हूँ कि भी फ्यूचर में अगर मेरे को कभी भी रिस्टोर करना पड़े या मेरे जो भी कंपनीज हैं उनको मेरे को रिकवर करना पड़े, रिस्टोर करना पड़े या उनकी ज़रूरत पड़ जाए, है ना। बाय द वे होता क्या है ना कि कभी कभी मान लो कि जो हमारा डेटा है वो उड़ जाता है या फाइल करप्ट हो जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है ना। या हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम शिफ्ट करते हैं तब भी हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे कंपनी में डेटाज वगैरह होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, रिस्टोर करना पड़ता है दोबारा। तो अगर हमने बैकअप लिया हुआ होगा तो हमें दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते रहते हो डे बाय डे, तो एंड ऑफ द डे आप क्या करो, उसका बैकअप हमेशा डेली लेके रखा करो। क्योंकि कंप्यूटर का कोई पता नहीं होता है कि कल को फाइल करप्ट हो जाए या कोई भी इशू आ जाए आपके कंप्यूटर में, तो आपका जो भी इतनी मेहनत करी हुई है, आपने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो आपको दोबारा से शुरू से वो सारी एंट्रियाँ फिर करनी पड़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप उसका बैकअप एंड ऑफ द डे डेली लेके रखो, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बैकअप करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है डाटा नाम से, है ना। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है एल्ट के साथ वाई। तो यहाँ पे मैं एल्ट वाई प्रेस करूँगा, यहाँ पे आ रहा है देखो बैकअप, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, बैकअप पे एंटर मारूंगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको जो कंपनी है वो कौन कौन सी बैकअप लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया। अब ये जो आ रहा है ना ऊपर बैकअप डेजिग्नेशन पाथ, मतलब आप ये सारी कंपनियों को जिसका आप बैकअप ले रहे हो वो आप कंप्यूटर के किस पाथ पे, किस लोकेशन पे आप उसको सेव करना चाहते हो या स्टोर करके रखना चाहते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे आके स्पेसिफाई फ्रॉम ड्राइव कर सकते हो कि भाई जैसे ही आप यहाँ आके एंटर मारोगे, ठीक है ना, तो कंप्यूटर के ड्राइव आ जाएंगे सारे जितने भी आपके CDEFGHIJ, ठीक है ना, जो भी है। या आप क्या करोगे, स्पेसिफाई पाथ में आ जाओगे कि भाई मैं पाथ डाल दूंगा, ठीक है ना। मैं एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और जैसे मैं आई में आ जाता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, ठीक है। देख लेता हूँ माई टेली बैकअप फाइल्स, ठीक है। ये मैंने फोल्डर बना लिया, इसके अंदर आता हूँ और इसका पाथ जो है वो यहाँ पे है, देखो ये सारा इसका पाथ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्लिक करूँगा, कंट्रोल C से कॉपी कर लूँगा, फिर आ जाऊँगा मैं टेली में, ठीक है। और यहाँ पे जो पाथ मैंने कॉपी किया था उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर एंटर मारूंगा, ठीक है। एंटर मारने पर वो पाथ मेरा यहाँ पे शो हो रहा है और जो भी मैंने कंपनियाँ जो भी सिलेक्ट करी थी वो सारी मैंने दोबारा से इसको एंटर एंटर मार के एंड ऑफ लिस्ट करके मैंने इसको एक्सेप्ट करवाया। तो ये जो भी सारी मेरी जो भी कंपनीज होगी उन सब का क्या हो जाएगा, बैकअप अपने आप ये देखो स्टार्ट हो रहा है ना, सारा प्रोसेस हो गया। ये मेरा प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अब मैं दोबारा उस फोल्डर में आता हूँ जहाँ पे मैंने बैकअप का जो क्या कहते हैं उसका पाथ था वो मैंने डाला था। वो यहाँ पे देखो सारा जो था हमारा बैकअप जो है वो वन बाय वन जो भी कंपनी का नाम है या जो भी कंपनी का पाथ है, जैसे ये जो होता है ना 1 5 टाइम 0, ये जो होता है ना कंपनी का पाथ नेम होता है ना, ठीक है। ये हर एक फोल्ड कंपनी का अलग अलग नेम होता है, वो इसी से उसकी पहचान होती है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करा, उसको बैकअप ले लिया है, ठीक है। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि भाई कंपनी को कैसे हमें रिस्टोर करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मान लो ये जो भी इस सॉफ्टवेयर में जो भी आपको अभी कंपनीज दिख रही है इसको हम एक ही टाइम पे कैसे हम उसको डिलीट मारेंगे, ठीक है। सारा मैं आपको एक बार डिलीट मार के बताता हूँ, फिर मैं आपको रिस्टोर करके बताऊंगा। तो ये जो हमारा सारा डेटा है वो कहाँ पे है, देखो C ड्राइव के यूज़र फोल्डर के पब्लिक फोल्डर के टेली प्राइम फोल्डर में डाटा नाम से, मतलब ये फोल्डर के अंदर फोल्डर बने हुए हैं ना, हमें यहाँ पे जाना है। तो मैं आ जाता हूँ हमारे हार्ड डिस्क में और ये हमारा C ड्राइव है, ठीक है। यूज़र में जाता हूँ, पब्लिक में जाता हूँ, टेली प्राइम डाटा, ये सारे हैं, है ना। इनको मैं कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ, डिलीट हो गया, ठीक है। अब अगर अपन आके देखेंगे ना टेली प्राइम में और बैक आएंगे और दोबारा एस्केप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे अपन को कोई भी कंपनी अब नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना। अब क्या करेंगे, इसको रिस्टोर कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ डेटा में, एल्ट वाई और रिस्टोर करूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम तो यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी जो भी एड्रेस है जहाँ पे हमारा कंपनी का डाटा बैकअप रखा हुआ है वो कहाँ है, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो आप चाहो तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आके जो भी हमने आई में उसका बैकअप रखा था ना, आई में आके ठीक आ गया ना, माई टेली बैकअप फाइल्स, ये देखो सारी आ गई। तो जो भी आप बैकअप रखना चाहते हो या जिसको बैकअप को आप रिस्टोर करना चाहते हो वो आप ले सकते हो। जैसे मैं ले लिया अग्रवाल खाद बीज भंडार, सिर्फ यही लेना है मेरे को। फिर मैं एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा और यस कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं एस्केप दबा के पीछे आऊँगा तो दोबारा देखो ये मेरी कंपनी आ चुकी है। दोबारा आप चाहते हो एक और कंपनी ऐड करना तो फिर अल्ट के साथ वाई करो, रिस्टोर करो, ठीक है ना। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जहाँ पे भी वो आपका डाटा रखा हुआ था उसका बैकअप, आप वहाँ से कोई भी बैकअप का जो फाइल है आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने लिया ई वे बिल अकाउंटिंग, ठीक है। फिर एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, फिर यस कर दिया, ठीक है। फिर मैं एस्केप दबाऊंगा, फिर मैं दोबारा एस्केप दबाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा दूसरा कंपनी जो थी वो भी रिस्टोर हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपनी के डेटा को बैकअप ले सकते हो, बैकअप करके उसको रिस्टोर भी आप इजीली तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।